सो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर राइडर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इसने अपनी आवाज़ कैसे सुना दी। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरी फिक्शनल स्टोरी मिरर के ऊपर। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत एक बहुत ज़्यादा सुहानी सुबह से होती है। यहाँ हम एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर हमारी मेन लीड तैयार हो रही है। वो एक बैले डांसर है और वही उसका प्रोफेशन भी है। वो एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए अपनी सिटी से कुछ दूर एक सिटी में जा रही है। वो सिटी इसकी सिटी से बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा दूर भी है। वहाँ पर इसे रहने के लिए अपार्टमेंट भी चाहिए एंड जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेट्स में मिल रहे हैं। इसे वहाँ पर किसी से पता चलता है, इसके एक दोस्त ने इसे बताया है कि जंगल में वहाँ पर एक घर है जो कि बहुत कम रेट्स में बेचा जा रहा है। ये सोचती है मैं ख़रीदूँगी तो नहीं पर रेंट पे ले लेती हूँ। ये ओनर से बात करती है और उसे रेंट पे ले लेती है। अगले दिन ये वहाँ के लिए निकलती है। 4 दिन का कॉन्टेस्ट था तो इसने 4 दिन के लिए ही होम रेंट पे लिया था। 5वें दिन तो ये घर आ ही जाती। ये वहाँ जाती है और तैयार हो जाती है क्योंकि फ़र्स्ट डे ही कॉन्टेस्ट का था। ये वहाँ से कॉन्टेस्ट के लिए निकलती है अपना सामान सारा घर पर रख कर। कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा जाता है और ये सबको बीट करके अगले राउंड में पहुँच जाती है। ये बहुत अच्छी बैले डांसर है एंड बहुत फेमस भी है, जिसके कारण कई सारे फैंस इसके वहाँ पर होते हैं। ये फिर कॉन्टेस्ट के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। वहाँ पर सारा सामान सेट करने के बाद ये कुछ देर अपनी डांस प्रैक्टिस करती है एंड फिर खाना बनाकर सोने के लिए चली जाती है। रात हो चुकी थी। जंगल का एरिया था जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। घर वैसे ही बहुत पुराना था। उसके ऊपर बाहर से काई लगी हुई थी और बेलें चढ़ी हुई थी। बहुत डर लगता है अगर हम उसे जाकर वहाँ पर देखें अंधेरे में। वो आराम से सो जाती है। अचानक से रात के 12 बजे के करीबन होते हैं, उसे किसी की मदद मांगने की आवाज़ें आती हैं। वो डर जाती है क्योंकि घर में अकेली थी। वो एक बार के लिए खड़ी होती है और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलते हुए पूछती है कि कौन है। उसे कोई इस चीज़ का जवाब तो नहीं देता पर कोई मदद के लिए कंटिन्यूसली बुलाया जा रहा है, जस्ट हेल्प मी हेल्प मी। सो वो उस आवाज़ को फॉलो करती है। वो आवाज़ उसे उसके किचन में ले जाती है। किचन में पीछे की तरफ एक दरवाज़ा है जो कि जब उसने खाना बनाया था तब नहीं था। उसने उस दरवाज़े पर ध्यान तो नहीं दिया था। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई दरवाज़ा ऑलरेडी था। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर बहुत सी सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई दिखती हैं। वो एक बार के लिए डर जाती है क्योंकि उस मालिक ने कहा था, मकान मालिक ने, कि यहाँ पर कोई भी बेसमेंट नहीं है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वहाँ पर बस उसके चलने की आवाज़ थी। सारी सीढ़ियाँ अंधेरों से भरी थी। वो धीरे धीरे नीचे आती है। बहुत नीचे आने के बाद उसे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। उसकी जान में थोड़ी सी जान आती है। पर एक चीज़ अजीब थी कि वो आवाज़ आनी अब बंद हो गई थी जो मदद के लिए रही थी। वो नीचे पहुंचती है। वहाँ पर ऐसी रोशनी थी जैसे वो चाँद की रोशनी हो। उसे चाँद की रोशनी बहुत पसंद थी, इसलिए उसे उसकी पहचान भी अच्छी थी। वो कमरे में वहाँ पर बैठी हुई एक स्केलेटन को देखती है जो कि चेयर पर है। वो बहुत डर जाती है पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक फेक स्केलेटन है। वहीं वो सामान को छूती है और देखती है कि क्या है ये, जो कि बहुत पुराना सामान था। वो स्केलेटन की चेयर के पीछे एक चीज़ देखती है जो कि चमक रही होती है, जो कि एक मिरर होता है। जब वो चेयर हटाती है तो वो मिरर दिखता है जिसमें वो अपनी शक्ल देखती है। तभी अचानक से सारी रोशनियाँ बंद हो जाती हैं। एक तो गहराई पे थी वो जगह, उसे समझ नहीं आ रहा था ये रोशनी कहाँ से आई थी और ये अचानक बंद कहाँ हो गई। वो बहुत डरी हुई होती है। अचानक से कुछ सेकंड्स के बाद एक लाइट चलती है जो कि लैंटर्न की होती है। वो पागल से जाती है कि लैंटर्न की लाइट कैसे हुई, यहाँ पे तो चांद की रोशनी थी। वो मुड़कर उस चेयर की तरफ देखती है जहाँ उसने वो रखी थी। वहाँ पर इस बार स्केलेटन नहीं होता है। वो डरी हुई सी होती है और वो वहाँ से सीधा भागती है। ऊपर जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है और जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। कुछ देर तक उसे नींद भी नहीं आती है पर कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। जब वो अगले दिन सुबह उठती है तो मौसम बहुत सुहाना था।
वो उठकर अपनी प्रैक्टिस करती है और अपने कॉन्टेस्ट के लिए निकल जाती है। कॉन्टेस्ट कंटिन्यूसली 4 दिनों के लिए था, तो ये एक प्लस पॉइंट था उसके लिए। वो वहाँ से जाती है, कॉन्टेस्ट में सबको बीट कर देती है और वापस सिलेक्ट हो जाती है। बस सडनली एक आवाज़ आती है, कोई बोलता है कि मुझे भी तो बारी देने दो। वो जब वहाँ पर देखती है तो एक बैले डांसर जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस डाली हुई है, वो वहाँ पर आती है। वो एक बार के लिए ऐसा लगता है जैसे उस जैसी ही दिख रही हो। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पर वो सोचती है कि ऐसे ही होगा, नहीं कुछ तो मेकअप का भी कमाल होता है। वो डांस करती है और सेम उस जैसा ही डांस करती है। हम उस काली ड्रेस वाली लड़की को अभी ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कहेंगे। वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की है, हमारी मेन लीड जैसा ही डांस करती है, जिसके कारण मेन लीड को बहुत अजीब लगता है, पर वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। अब हमारी मेन लीड अपने घर के लिए जाती है। उसे घर जाते हुए वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की देख रही होती है और स्मार्क करती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत खुश है और कुछ डेंजरस उसके दिमाग में चल रहा है। हमारी मेन लीड अपने घर पहुंचती है। वो किचन में भी एक बार ध्यान से देखती है, वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं होता है। उसे लगता है कि वो इसका एक डरावना सपना था, तो वो उसे छोड़कर डांस प्रैक्टिस करने चली जाती है। पर आज उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। खिड़कियाँ खुली थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कोई उसे देख रहा है, तो उसने खिड़कियाँ बंद कर दी। वो डांस आराम से कर रही होती है, तब अचानक से ऐसा फील होता है कि उसके पीछे से कुछ आता है। वो देखती है खिड़कियाँ तो बंद है, तो कोई पंछी भी नहीं हो सकता। वो पीछे देखती है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। वो थोड़ी सी डरी हुई थी। फिर वो वहाँ से सब कुछ भुला कर वापस बाहर आ जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो वापस सोने चली जाती है एज़ यूजुअल। उसने बहुत खुशी हो रही थी कि उसने 2 राउंड्स विन कर लिए हैं और वो रियली स्मूथ परफॉर्म कर रही है। वो सो जाती है और अगली रात को वापस 12 बजे एक आवाज़ आती है। तो गाइस, यही थी हमारी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा पार्ट 1। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। अगर इस पर अच्छे रिव्यूज़ आए तो मैं उसे और ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर गेटिंग more notifications about this. Thanks for watching.